हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं कृतिका कुमावत। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कल की ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या एनालिसिस रहेगा। कुछ स्टॉक्स को बताऊंगा जो नेक्स्ट सेशन में अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर हाइस लगाते जा रहा है। गैप ओपन होके इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में पूरा साइडवेज हो गया। अगर हम डेली चार्ट में भी देखेंगे तो मार्केट ने एक गैप वहाँ पे फिल किया है और अगर हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज में बना रहा है, या तो यहाँ पे टाइम करेक्शन देते हैं या तो फिर 16,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे इस तरह प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ सकता है। बट हम वही ट्रेड करेंगे जो मार्केट हमें बता रहा है। ऐसा ना हो जाए कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने सेलिंग का प्लान किया, हमारा ऐसे हिट हो रहा है बट स्टिल हम ऊपर की तरफ फिर हमारा ट्रेंड मिस ना हो जाए। तो अगर लेट्स से मार्केट ये जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन में गैप ओपन होकर कंटिन्यूसली पूरा साइडवेज हो गया, अगर इस कंसोलिडेशन के लेवल को ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक करता है 16,240 के ऊपर, तो हम इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ज्यादा एग्रेसिव बाइंग का प्लान मत करना क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर लेट्स से मार्केट 240 को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 300 लेवल्स के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फिर ऊपर की तरफ हम 350 के आसपास प्लान कर सकते हैं सेकंड टारगेट। और अगर इन केस लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होके इस ये जो इसने रेड कैंडल बनाई है, हो सकता है मार्केट इसी तरह नीचे आ जाए। तो ये जो सपोर्ट इसने बनाया है, इसी सपोर्ट जिस सपोर्ट के लेवल्स के आसपास दैट इज 116,170 के आसपास जैसे बाइंग का प्लान प्रेशर आएगा, उसी तरह उसी लेवल्स के आसपास अगर मार्केट में दिखता है वहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाता है, इसी तरह एक हैमर कैंडल बनाता है, तो फिर हम इसमें फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट 16,230 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, सिनेरियो नंबर 2, अगर लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 16,380 के लेवल के आसपास, अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तो फिर हम थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी हायर हाइज लगा चुका है, ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है, सो वी कैन प्लान फॉर साइडवेज, वी कैन वी कैन प्लान फॉर दिस शॉर्ट ट्रायंगल एंड स्ट्राइडल। और अगर इनकेस लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 16,150 के नीचे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम इसमें सेलिंग का प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये इस स्विंग को मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ चुका है। अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है, विल जस्ट मार्क्स द स्विंग। अगर मार्केट हायर इस तरफ अगर स्टॉक चल रहा है तो हम सिर्फ स्विंग्स को मार्क करेंगे। जब तक मार्केट पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करता है हम इसमें सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट को नीचे आना है तो डेफिनेटली इस तरह अगर स्टॉक चल रहा है तो उसे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करना होगा। इस तरह ये जो प्रीवियस स्विंग है उसे इसे ब्रेक करना होगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और हो सकता है मार्केट इस रैली का 50% तक करेक्ट हो जाए। तो अगर इन केस लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है दैट इज 16,150 के नीचे, मार्केट वीक हो सकता है। इन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देखिए फिर स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर इन केस लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यही सपोर्ट के लेवल्स के आसपास 16,170, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे। और इन केस वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच फर्स्ट क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल से सपोर्ट हमेशा बस एक ही काम करता है, या तो ऊपर की तरफ सपोर्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर गया या फिर वो सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है। तो अगर लेट्स से मार्केट 16,170 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और लास्ट हाफ सेशन में हम इसमें थोड़ा सा बाइंग अब ज्यादा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था बाइंग का। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 16,170 के आसपास, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाता है, इस तरह हैमर कैंडल बनाता है, तो फिर हम इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ 16,230 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है देखो मार्केट ने जो डेली चार्ट में अगर हम देखिए तो मार्केट ने एक गैप यहाँ पे फील किया है, उस पर मार्केट कंटिन्यूसली इसी लेवल्स के आसपास थोड़ा सा होल्ड करे फिर ऊपर की तरफ निकले क्योंकि मार्केट देखो इतना बड़ा मोमेंटम इसमें आ गया है तो वो डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट एक्चुअली नीड्स सफिशिएंट टाइम टू डाइजेस्ट दिस एक्चुअल momentum. Okay, now let's move to the stocks. Now let's move to the stocks. Our first stock is HDFC Life. HDFC लाइफ को अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे की तरफ ये ब्रेक करता है दैट इज 540 के अगर नीचे कंटिन्यूसली HDFC लाइफ निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ 520 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 1/2 का फिर x2 डिवाइड होगा और 5 से 10 रुपीज का केवल स्टॉप लॉस होगा। और नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी देखें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। फिर ये यहाँ पर एक सेलिंग का ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो अगर मार्केट इस यही डे के लो के नीचे नीचे निकलता है तो हम इसमें सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मींस 2490 के नीचे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और 1/2 का फिर एक्सट्रा प्लान कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्टॉक थर्ड स्टॉक है ओएनजीसी।
ओएनजीसी को अगर हम देखें तो इसमें भी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। एक इसने हॉल्ट कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल, उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली फिर से डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। अगर फिर से ये डे ये जो रेड कैंडल है उसका उसका कैंडल का लो क्रॉस करता था, 120 के नीचे निकलता था, तो इसमें फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें ज्यादा ज्यादा कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अगर हम देखें तो इसमें भी कंटिन्यूसली पहले तो डाउनवर्ड मूवमेंट था, फिर कंटिन्यूसली इसमें स्ट्रेट एक राइट एंगल की मूव से इसमें अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिला, जो कि ज्यादा अगर स्टॉक इस तरह गिर रहा है और एक कैंडल इस तरह बन जाती है तो ये सब ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं करती है। द सेलर्स वहां पे बैठे हैं उसे सेल करने के लिए। तो अगर लेट्स से मार्केट अल्ट्राटेक सीमेंट इस तरह कंटिन्यूसली इसमें लोअर लोज बनाते जाएगा, फिर इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, फिर ये जो है ये एक रेजिस्टेंस इसमें है, तो अगर ये इस डोजी कैंडल के नीचे निकलता है, दैट इज 5830 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम इसमें सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मेरा मंथली से टू का पर एक्स्ट्रा डिवाइड रेशियो होगा। हिट द लाइक बटन गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।